हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री इतिहास से होंगे। ये पार्ट 6 है। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है इतिहास से ही। पांचों पार्ट में 25-25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किया है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपने पांचों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, शेर शाह की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए धर्म सापेक्ष, ऑप्शन बी सहिष्णुता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी उदारवादी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उदारवादी। शेर शाह की धार्मिक नीति उदारवादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी के जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए कर्नाटक अभियान, ऑप्शन बी दक्षिणी कोंकण अभियान, ऑप्शन सी सूरत अभियान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सूरत अभियान। शिवाजी के जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान इसमें से सूरत अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजमाता कर्णवती ने जो एक राजपूत थी बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, वह कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन ए मालवा की, ऑप्शन बी चित्तौड़ की, ऑप्शन सी जयपुर की, ऑप्शन डी बीकानेर की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चित्तौड़ की। राजमाता कर्णवती ने जो एक राजपूत थी बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, वह चित्तौड़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वंश तथा शासकों के जोड़ों में असत्य मिलान बताएं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए बिंबिसार हर्यक वंश, ऑप्शन बी काकवर्ण शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी अजातशत्रु नंद वंश, ऑप्शन डी उग्रसेन नंद वंश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अजातशत्रु नंद वंश। ये अजातशत्रु नंद वंश का नहीं, हर्यक वंश का शासक था। बाकी बिंबिसार हर्यक वंश, काकवर्ण शिशुनाग वंश, उग्रसेन नंद वंश, ये तीनों सही है। अजातशत्रु नंद वंश की जगह पे हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए राजनीति के सिद्धांतों एवं गतिविधियों का, ऑप्शन बी विदेश नीति का, ऑप्शन सी राजा के नैतिक कर्तव्य का, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र के सिद्धांत का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजनीति के सिद्धांतों एवं गतिविधियों का। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में राजनीति के सिद्धांतों एवं गतिविधियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित का क्रम तय कीजिए। इनमें से आपको बताना है कि इनका क्रम क्या था, सबसे पहले कौन आया था, फिर उसके बाद ऐसे करके बताना है। नंबर 1 इत्सिंग, नंबर 2 मेगास्थनीज, नंबर 3 ह्वेनसोंग, नंबर 4 फायान। तो इनमें से बताना है इनका क्रम आपको। तो सही आंसर हम आपको बता देते हैं, आपका होगा ऑप्शन बी। पहले दो है, पहले मेगास्थनीज आया था, उसके बाद फायान आया था, उसके बाद ह्वेनसोंग, उसके बाद इत्सिंग। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, पाल वंश की सत्ता का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी कल्याणी, ऑप्शन डी कन्नौज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। पाल वंश की सत्ता का प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए भागवत धर्म के, ऑप्शन बी जैन धर्म के, ऑप्शन सी शैव मत के, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शैव मत के। चोल शासक शैव मत के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि राजत्व को आम जनता की सहमति पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि राजत्व को आम जनता की सहमति पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, नीचे राज्य तथा उनके संस्थापकों के जोड़े दिए गए हैं, असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। ये राज्य है और ये उनके संस्थापक हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा असत्य है। चंदेल, नन्हुक, पाल, गोपाल, राष्ट्रकूट, दंतिदुर्ग, पल्लव, कल्लर।
तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन डी, पल्लव कल्लर। कल्लर नहीं बल्कि सिंह विष्णु होगा, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी चंदेल वंश का नन्नुक, पाल वंश का गोपाल, राष्ट्रकूट वंश का दांती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का मंडन किया। ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का मंडन किया। ऑप्शन सी है, महात्मा बुद्ध के अनुसार भक्ति निर्वाण प्राप्ति का साधन है। ऑप्शन डी, महात्मा बुद्ध के अनुसार तृष्णा का विनाश निर्वाण प्राप्ति का साधन है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध के अनुसार भक्ति निर्वाण प्राप्ति का साधन है, ये आपका कथन असत्य है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन ए, उर्दू को। ऑप्शन बी, तुर्की भाषा को। ऑप्शन सी, अरबी भाषा को। ऑप्शन डी, फारसी भाषा को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फारसी भाषा को। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन की प्रमुख सामाजिक देन क्या है? ऑप्शन ए, सांप्रदायिक एकता, सद्भावना व सहिष्णुता की स्थापना तथा सहयोग के वातावरण का निर्माण। ऑप्शन बी, सामाजिक कुरीतियों का निर्माण। ऑप्शन सी, उदारता की भावी सच्चाई। ऑप्शन डी, हिंदुओं में साहस संचार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सांप्रदायिक एकता, सद्भावना व सहिष्णुता की स्थापना तथा सहयोग के वातावरण का निर्माण 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन की प्रमुख सामाजिक देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया? ऑप्शन ए, सिख एवं जाटों ने। ऑप्शन बी, मराठों ने। ऑप्शन सी, सतनामियों ने। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ने किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ने किया। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह सिखों तथा जाटों ने भी किया था, मराठों ने भी किया था, सतनामियों ने भी किया था। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फरमान क्यों प्रदान किया था? ऑप्शन ए, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य समझौते के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को पराजित कर देने के कारण। ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के साथ यह गुप्त समझौता कर लिया था कि वे पुर्तगालियों को भारत से निष्कासित कर देंगे। ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा नूरजहां को भरपूर रिश्वत प्रदान की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को पराजित कर देने के कारण 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फरमान प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। सितंबर 1760 ईस्वी की संधि के तहत निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले मीर कासिम ने अंग्रेजों को प्रदान किए? ऑप्शन ए, वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव। ऑप्शन बी, ढाका, चिटगांव, हुगली। ऑप्शन सी, हुगली, हावड़ा, मिदनापुर। ऑप्शन डी, मुर्शिदाबाद, बालासोर, चंद्रनगर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव। सितंबर 1760 ईस्वी की संधि के तहत वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव ये 3 जिले मीर कासिम ने अंग्रेजों को प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के काल में बिछाई गई? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के। ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के। ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के। भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दादा भाई नौरोजी ने किस संघ का गठन किया था? ऑप्शन ए, पूना सार्वजनिक सभा 1870। ऑप्शन बी, पूर्वी भारतीय संघ 1866। ऑप्शन सी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी भारतीय संघ 1866। ये दादा भाई नौरोजी ने इसका गठन किया था, पूर्वी भारतीय संघ 1866 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? ऑप्शन ए, 1909 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1915 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में।
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में परिवर्तित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन बी रॉलेट कानून, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रॉलेट कानून। रॉलेट एक्ट या रॉलेट कानून की घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। सीयू की किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए फायान का, ऑप्शन बी वेनसांग का, ऑप्शन सी इत्सिंग का, ऑप्शन डी चाउजू कुआ का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वेनसांग का। सीयू की वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों की पहली पीढ़ी को सुकरात के समान किस महापुरुष ने प्रभावित किया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी विवियन डेरोजियो ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विवियन डेरोजियो ने। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों की पहली पीढ़ी को सुकरात के समान विवियन डेरोजियो ने प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। डलहौजी की नीतियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन डलहौजी की नीतियों के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए उसने कुप्रशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाया, ऑप्शन बी उसने विलय की नीति के माध्यम से अनेक रियासतों पर कब्जा किया, ऑप्शन सी उसने कुछ देशी रियासतों के शासकों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार के कारण उनके राज्य को कंपनी राज्य में मिला लिया, ऑप्शन डी उसने अनेक देशी रियासतों के राजाओं एवं राजकुमारों की पेंशनें एवं उपाधियां समाप्त कर दी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उसने कुछ विदेशी रियासतों के शासकों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार के कारण उनके राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लिया। ये डलहौजी की नीतियों के विषय में सही नहीं है, बाकी सारी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी अली बंधु ने, ऑप्शन सी इकबाल ने, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इकबाल ने। इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। 1928 के दौरान बंबई की कपड़ा मिलों में हुई महत्वपूर्ण हड़ताल को समाप्त कराने में किसने मध्यस्थता की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। 1928 के दौरान बंबई की कपड़ा मिलों में हुई महत्वपूर्ण हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस ने मध्यस्थता की थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इतिहास हिस्ट्री से थे उसका पार्ट 6 हमने कवर किया है। इस पार्ट में इसके पहले हमने पार्ट 5 तक कवर किया है। सभी पांचों पार्टों में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किया है इसी टॉपिक से। अगर आपने पांचों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 7 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।